इस वक्त स्क्रीन पर आप जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं इन्हें करबंदिया पहाड़ी कहा जाता है लोकल लोगों द्वारा। कैमूर हिल्स का ये हिस्सा है। यहाँ पर कुछ साल पहले तक स्टोन क्रशिंग मशीन्स यहाँ पर काम करती थीं, पत्थरों की यहाँ कुटाई होती थी, लेकिन अब ये बंद हो चुकी है। नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। ये है बिहार चुनाव यात्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के सासाराम में। कुछ साल पहले तक यहाँ पर ये इन पहाड़ियों को जिन्हें हमने आपको दिखाया, यहाँ पर से पत्थर निकाल करके उनकी कुटाई होती थी, उनका जगह जगह इस्तेमाल होता था। लेकिन 2011-12 में ऐसा हुआ कि सरकार ने माइनिंग पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि स्टोन क्रशिंग जो है इसे बंद किया जाना चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो इस बिज़नेस से जुड़े हुए थे। सरकार का ये कहना था, उस समय की जो रिपोर्ट्स में आई उसमें ये कहा गया था कि इन प्लांट्स की वजह से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है और ये जो इन्वायरमेंट है उसके लिए ठीक नहीं है। इस तरह की कई चीज़ें कही गई। क्या मुद्दे थे और ये स्टोन क्रशिंग का बिज़नेस जो है ये किस तरह से चल रहा था और उसके बाद कैसे बंद हुआ, उससे क्या नुकसान हुए, क्या फ़ायदे हुए, और किन मुद्दों पर अभी भी ये जो स्टोन क्रशिंग यूनिट के ओनर्स थे वो किस बात पर अभी भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सब समझते हैं। आइए, आप अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम ठाकुर प्रसाद पड़ता है। ठाकुर प्रसाद जी, आप यहाँ पर स्टोन क्रशिंग यूनिट आप चलाते थे? जी। तो क्या क्या हुआ पूरा मामला, पहले ज़रा हमारे दर्शकों को ये समझा दीजिए कि यहाँ से जो पत्थर वगैरह निकलते थे कहाँ इस्तेमाल होते हैं, क्या किस किस जगह पे इनका उपयोग होता है और कैसे बंद हुआ, ये सब कुछ ज़रा बताइए। मैडम, 2000 में यहाँ 2200 क्रशर था। निमियाडी से लेकर के ताराचंडी से लेकर के बूढ़न से लेकर के पूरे रोहतास इधर करवंदिया फील्ड तक लमसम 5 लाख मजदूर, पहाड़ से लेकर के ट्रैक्टर से लेकर के और क्रशर मशीन तक 5 लाख मजदूर यहाँ काम करते थे। लेकिन 2002 में इसको बंद कर दिया गया। फिर 2003 में लालू जी की सरकार आई तो पुनः कुछ मशीन 82 एकड़ पहाड़ दिए और 135 मशीन दिए, तो कुछ जीविका यहाँ के लोगों से कुछ चला। फिर 2006 में 265 और मशीन मिला, 400 मशीन हुआ यहाँ क्रशर मशीन। यह सिर्फ सासाराम का बता रहे हैं? सासाराम का मैं बता रहा हूँ। तो 400 क्रशर मशीन हुआ, तो 400 क्रशर मशीन जो है 13 लाख 14 लाख में उसको डाक बोला गया, सिर्फ पेपर। और 7 साल में पैसा देना था, 20 वर्ष का मशीन लाइसेंस मिला। 20 साल का लाइसेंस लिया जी। आपने और 7 साल का पैसा दिया। 7 साल में पैसा देना था। अच्छा। 3 साल चलने के बाद में सरकार जो है पुनः सारा पैसा ले लिया और उसके बाद सरकार जो है पुनः 2011 में मशीन को बंद कर दिया। बंद करने के पीछे क्या वजह दी सरकार ने? बंद करने की वजह थी कि नीतीश सरकार थी। नीतीश सरकार के एथू में जो है रोहतास जिला है ये नहीं है नक्शा पर, न जाने ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जी, ऐसा मैं कह रहा हूँ कि रोहतास जिला जो है नीतीश के नक्शा पर नहीं है। न जाने रोहतास जिला से उनको क्या बैर है, समझ में नहीं आता है। और यहाँ का जो मैडम आप पूछ रही हैं कि कहाँ कहाँ जाता था, तो यहाँ का पत्थर जो है पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर आता है, जिससे रेलवे लाइन से लेकर के बड़े बड़े ब्रिज जो है इस पहाड़ से के पत्थर से बना है। और यहाँ जो है भूखमरी का शिकार हो गया है जब से पहाड़ बंद है, मशीन बंद है। मशीन यहाँ के जो है कंचनपुर, उसके बाद मदैनी, दवनपुर, सारे लोग सड़ रहे हैं। उस पर जो है पुलिस का पहरा चल रहा है। सरकार जो है इसको बंद कर दिया है, सारा मशीन सड़ रहा है। और कुछ मशीन जो है सरकार जो है तोड़ फाड़ करके एतु कर दिया। उस मशीन पर लोग 45 लाख 40 लाख कलम 50 लाख तक के कर्जा लिए हैं। बैंक से कोई कर्जा लेकर के मशीन बैठाया था, कोई जो है किसी से ऋण लेकर बैठाया था, और सरकार जो है उसको अनलीगल कह करके, जबकि हम लोग पेपर में थे, अनलीगल कह करके और उसको सरकार जो है ध्वस्त करा दिया। अब बताइए कि वो पैसे जो है हम लोग सूद ब्याज दे करके अभी भी उसका सूद ब्याज हम लोग भर रहे हैं। तो अभी आपकी जो कानूनी लड़ाई है, जो सरकार से आप मांग कर रहे हैं, वो क्या है? स्टोन क्रशिंग जो आपका व्यापार है उसको लेकर के आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से हम लोग मांग कर रहे थे कि पुनः हम लोग को माइंस जो है चालू किया जाए और क्रशर मशीन जो है पुनः चालू किया जाए, ताकि यहाँ के मजदूर जो पूरे बिहार के मजदूर जो है यहाँ काम किया करते थे।
तो जो वैध खनन है, लीगल माइनिंग है, आप चाहते हैं कि वो दोबारा शुरू हो, जी। लेकिन इसको लेकर के जो इन पर्यावरण के जो कंसर्न्स दिए गए हैं, चिंताएं जो व्यक्त की गई हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, जी। प्रदूषण बढ़ेगा, जी। उसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए मैडम, यहाँ पर्यावरण के लिए जो है 14-4 मशीन बैठाया गया था। जो 14-4 मशीन क्या होती है, थोड़ा 14-4 समझाइए। मशीन जो है क्रशिंग होता है और उस पर प्रदूषण मुक्त है। वो मशीन जो है प्रदूषण मुक्त है। बड़ा बड़ा मशीन कबो प्लांट यहाँ नहीं चला है, कभी भी यहाँ प्लांट नहीं चला है बड़ा बड़ा। तो इससे बेरोजगारी बढ़ा है और यहाँ प्रदूषण नहीं होता था उस मशीन से। तो नहीं, अब वापस आते हैं उस कानूनी पेंच पे जो जी। अटका हुआ है। जी। मामला क्या है, क्या मांगे हैं और कहाँ पर अटका हुआ है, थोड़ा ये समझाइए। मैं हम लोग हाई कोर्ट इसके लिए गए थे, पटना सरकार के है, विरुद्ध। अच्छा। जब सरकार के विरुद्ध हाई कोर्ट गए तो हम लोग कुछ जो है 3-4 केस जीते हैं उसमें। तो हाई कोर्ट डिसीजन दिया कि इन लोग को या तो पत्थर उपलब्ध कराइए या इन लोग को जो डैमेज हुआ है वो पैसा वापस कीजिए। जो सरकार को पैसा दिया, जो क्रशर में हमारा क्षति किया गया, जो क्रशर तोड़ दिया गया, वो पैसा इन लोग को वापस किया जाए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पाया। फिर हम लोग उसको रीड किए हैं। ये कब की बात है? अभी कम से कम अभी 1 साल पहले हम लोग रीड फिर किए हैं। अच्छा, फिर से जी, कि हम लोग का पत्थर जब देख रहे हैं कि सरकार हम लोग के पक्ष में नहीं है, तो हम लोग कहे कि भाई ठीक है, हमारा जो डैमेज गया है वो पैसा हमारा वापस कर दिया जाए। पत्थर नहीं मिलेगा तो हम लोग पैसा वापस कर दिया जाए जो हमारा डैमेज गया है। अभी सरकार जो है इस पर भी हमारा विचार नहीं कर रही है। अच्छा, तो हमारे साथ इस वक्त और भी लोग मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि इस मुद्दे को लेकर के उनका क्या कहना है। आप बताइए कि सरकार जो है वो खनन को दोबारा वैध नहीं करेगी, अगर ऐसा होता है तो फिर क्या आगे उपाय हैं आपके लिए? अगर खनन को दोबारा यहाँ चालू नहीं करती है सरकार, तो सरकार के विरुद्ध हम लोग का लड़ाई जारी है और हम लोग प्रण किए हुए हैं कि रोहतास जिला से जदयू को मुक्त कर देना है। जितने भी हम लोग नौजवान यहाँ पे साथीगण हैं, जितने व्यवसायी वर्ग हैं, लगभग यहाँ पे 50,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से लगभग 5 लाख यहाँ पे हम लोग का नौजवान साथी हो, बुजुर्ग हो, सब लोग कमाते थे और सब लोग मिलकर हम लोग यही निर्णय लिए हैं कि सरकार को ख़त्म कर देना है। हमारा जो पैसा जो है हम लोग कानूनी लड़ाई के तहत हम लोग हाई कोर्ट में रीड किए हैं और वहाँ से हम लोग अपना पैसा 40-40 लाख, 50-50 लाख का हम लोग डैमेज शूट किए हैं। रह गई बात यहाँ रेवेन्यू की, हम लोग को यहाँ से लगभग 100 करोड़ पर मंथ का यहाँ से हम लोग रेवेन्यू देते थे। माइनिंग का हो, सेल टैक्स का हो, इनकम टैक्स का हो, या जो भी छोटे छोटे व्यवसाय हैं जैसे ट्रांसपोर्ट लाइन के हुए, सब लोग यहाँ पे मतलब रेवेन्यू देते थे। लेकिन यहाँ सरकार का एक ऐसा गलत नीति आया, उस गलत नीति के एक मानसिक ये बना कि रोहतास जिला में मतलब ऐसा है कि यहाँ के लोगों को रोजगार से ये कर दिया जाए ताकि यहाँ के लोग भुखमरी के कगार पर आ जाए और अपना जो भी सुखी चैन जो होता है ना, ये सब मतलब यहाँ का उसको सरकार को ये नहीं था। तो आप कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो आप ये सरकार बदलना चाहेंगे? हाँ, हम लोग का लेकिन मोटो है। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे समझना चाहूँगी कि जैसा हमने अभी पहले भी बात की, हमने देखा कि सरकार ने कहा है कि इसके पर्यावरण वाले कारण हैं ये सारी चीज़ें। तो एक बार की अगर उसको ध्यान में रखा जाए और अगर माइनिंग शुरू नहीं होती है तो क्या और ऑप्शंस हैं, क्या और विकल्प हैं यहाँ के लोगों के पास काम करने के लिए, रोजगार ढूंढने के लिए? आपको क्या लगता है? मैडम देखिए, यहाँ पे रह गई बात पॉल्यूशन की। यहाँ पे जो हमारा क्रशर यूनिट स्थापित था, ये 14-5 क्रशर ये यूनिट, उन्होंने बताया है, लेकिन तो अगर मान लीजिए उसी नहीं पर- होता है वापस लीगल, तो आप उसी क्या पर- ऑप्शंस हैं? उस पर ऑप्शन है। देखिए, तो इसके लिए हम लोग का जो पूंजी इन्वेस्ट हम लोग किए हैं उस व्यवसाय में, उस पूंजी को हम लोग को सरकार वापस कर दे, उससे हम लोग कोई दूसरा रोजगार स्थापित कर दे। अन्यथा अगर वो स्थापित करने के लिए वो मतलब नहीं करते हैं तो उसके लिए हम लोग कानूनी लड़ाई में लगे हुए हैं और सरकार का विरोध हम लोग करेंगे ही करेंगे। हम लोग के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है कि जिसमें कि कहिए मत, प्रशासन जो है कि यहाँ पे इलीगल काम करवाने पर आतुर है। जो भी बहुत सारे चीज़ है, दारू बंद कराया है गवर्नमेंट, दारू हर जगह बिक रहा है, पत्थर व्यवसाय बंद हुआ है, यहाँ का पत्थर से इलीगल रूप से जाकर औरंगाबाद में क्रशर चल रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ये प्रशासन का मिली भगत हो या सरकार का ऐसा मंशा हो कि यहाँ के लोग को रोजगार न दे और दूसरे जिला को रोजगार पैदा करके यहाँ के लोगों के मतलब चिड़कौनुआ बनाए, जैसे हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं चिड़काना, वही मतलब सरकार का ये मंशा बन गया है। ये झारखंड में जाकर के परमिट वगैरह लेने की भी कुछ बात हुई थी, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ने को मिला था, ये क्या सीन है, जरा बताइए।
हम लोग हाई कोर्ट में फर्स्ट बेंच में हम लोग रीड किए, उसमें आदेश आया कि आपको बाहर से पत्थर लाकर क्रशिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये बात थी। जी, तो उसके अगेंस्ट में सरकार सेकंड ये बेंच में किस साल की बात है? मैडम एग्जैक्ट तो पेपर देखने के बाद बता सकते हैं, अगर कहिएगा तो पेपर नहीं, फिर भी आसपास। लगभग 4 साल पहले की बात है। उसके बाद सरकार सेकंड बेंच में चली गई। सेकंड बेंच में भी हमारा पक्ष वहाँ पे फाइनल हुआ और हमको आदेश मिला कि आप इनको 40 लाख रुपया दीजिए, अन्यथा इनको पत्थर बाहर से लाने के लिए दीजिए। फिर नया कमेटी ये करके और कैबिनेट बैठाकर उसमें सरकार ये किया कि उस चीज़ को निरस्त कर दिया कि हम पत्थर का खनन करने जा रहे हैं पूरे बिहार में और यहाँ का जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देंगे और क्रशर यूनिट स्थापित करेंगे। लेकिन पूरे 4 साल पूर्व में पूरे बिहार में क्रशर और पहाड़ चालू हो गया, लेकिन रोहतास जिला के साथ ऐसा हुआ कि माननीय नीतीश कुमार जी को यहाँ से मतलब ये लगता है कि यहाँ के रोजगार बंद कर दिए। डायरेक्ट वे में ये बोले कि पूरे बिहार में चलेगा लेकिन रोहतास में क्रशर नहीं चलेगा, पहाड़ नहीं चलेगा। ये मेरा डिक्टेटरशिप है। उनके लोग जितने भी हैं वो भी यही बात बोलते हैं। इसलिए यहाँ के हम लोग मन बना, ये चीज़ आप कह रहे हैं? ये हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ के पूरी जनता करिए मैडम। जो व्यवसाय से हम लोग 400 यूनिट क्रशर स्थापित किए थे, घर का उन लोग का आज के डेट में ऐसा स्थिति हुआ है कि फीस लड़का लोग को देना मतलब ये हुआ है। इधर उधर दूसरे प्रदेश में भी लोग गए तो कोरोना में सब लोग वापस आ गए। मेरे टीममेट सिद्धांत का एक सवाल। मेरा मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे मैं सोनभद्र से ताल्लुक़ रखता हूँ, ठीक है, सोनभद्र यहीं पास में ही है आपके। हाँ, सोनभद्र तो मतलब मैंने वहाँ बहुत सारे क्रशर देखे हैं, तो मैं एकदम बेसिक से जानकारी चाहता हूँ। पहले अपना नाम बता दीजिए मुझे। मेरा मनीष कुमार सिंह नाम हुआ। मनीष जी यहीं सासाराम के रहने वाले हैं जी, क्रशर संचालक हैं आप? जी, क्रशर संचालक हैं और स्टोन क्रशर उद्योग सोसाइटी के हम सेक्रेटरी उप सेक्रेटरी हैं। बहुत बढ़िया। तो मैं दरअसल जानना चाहता हूँ कि जैसे ये जगह पूरी खाली है, देख रहे हैं, ये जगह खाली है। क्रशर मैंने देखे हैं सोनभद्र वगैरह में और कई काम भी किया है। सोनभद्र में तो कई सारी माइन कोलैप्स कर गई, कई लोग मर गए डब के, कई बार ऐसा हुआ। क्रशर की ज़मीन ऐसी तो होती नहीं है, मशीनें लगी होती हैं। हाँ, और मेरा सबसे पहला बेसिक सा सवाल है कि मान लीजिए मैं बिहार में नहीं, बिहार में तो मान लीजिए एक अलग ही स्थिति है, मैं किसी एक ज़िले में किसी एक दूसरे प्रदेश में क्रशर लगाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं अगर व्यवसाय की तरह सोचूं तो मैं क्रशर लगाना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा? A to Z अगर बता सकें तो। यहाँ पे अभी फ़िलहाल रोहतास जिले में आप क्रशर और माइंस नहीं लगा सकते। यहाँ का मतलब ठीक है, मैं समझ गया, आगे की बात करें हम लोग। और इसके लिए लगाने के लिए आपको एक सिस्टम प्रोसेस है जो कि गवर्नमेंट अलाउ किया है ऑक्शन के माध्यम से। अच्छा, क्या है प्रोसेस? वो प्रोसेस है कि आपको 5 हेक्टेयर का माइनिंग लीज दिया जाएगा, उसमें ऑक्शन में आपको बैठना है। मतलब 5 हेक्टेयर के इलाके में आप माइनिंग कर सकते हैं? माइनिंग कर सकते हैं। माइनिंग में आप पहाड़ से पत्थर निकालेंगे भी, हाँ, क्रश करके उसको गिट्टी में बदलेंगे भी जी। और ऑक्शन हुआ सर जी, 3 बार ऑक्शन का डेट निकला, तीनों बार जो है नीतीश कुमार अपना फाइल जो है अपने ऑफिस में रख दिया जमा करा के। हाँ, एक सेकंड। हाँ, नीतीश कुमार जी ऑक्शन लगाए, ऑक्शन करा करके पैसा जमा कराए, जमा करा के फिर रिटर्न करा दिए, फाइल रिटर्न करा के पैसा भी रिटर्न करा। पैसा रिटर्न करा दिए, फिर ऑक्शन का डेट ठीक है, तो निकाले। हम लोग उस पर आते 2 मिनट बाद। भाई अभी हम वो प्रोसेस समझना है थोड़ा सा। कहाँ गए? अंधेरे में तो दिखे हुए नहीं कर रहा है। हाँ, एक सेकंड सर, गुरुजी एक सेकंड। हाँ, बताइए। तो ऑक्शन आता है 5 हेक्टेयर के एरिया में, हम पहाड़ तोड़ेंगे, पहाड़ तोड़ के पत्थर लगाएंगे, गिट्टी बनाएंगे उससे, ये ऑक्शन होता है। फिर चलिए, ऑक्शन होने के बाद जो भी लोग ऑक्शन ले लिए वो अपना संचालन करते हैं, गिट्टी अपना बेचते हैं। लेकिन संचालन के पहले तो मशीन खरीदाना होता है ना। मान लीजिए हमको मशीन खरीदना है, मशीन हम कहाँ से खरीदेंगे, कितने की खरीदेंगे, कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, ये बताइए हमको। इसके बारे में हम लोग उतना बड़ा प्लांट जो अभी सरकार नया नीति जो लाई है 2015 में 16 में, उस नीति के अंतर्गत जो है बड़ा प्रोजेक्ट को बड़े लोगों को देने के मंशा से ये काम किया है, जिसमें 5 हेक्टेयर का जो भी हम लोग जैसे छोटे व्यवसायी उसमें नहीं आते हैं, तो इसलिए बड़ा व्यवसायी जो है वो लोग अपना उसमें यूनिट स्थापित करने के लिए 5 करते हैं वो स्थापित? मतलब मशीन कहाँ से लाते हैं उसकी? मशीन बाहर से लाते हैं, बाहर से लाते हैं, पाकुड़ वगैरह से, चिरकुंडा वगैरह से लाते हैं मशीन। कहाँ पे? पाकुड़ चिरकुंडा कहाँ पे? झारखंड में? झारखंड में पड़ता है। अच्छा, वहाँ से मशीनें आती हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे लगाई जाती है। हम लोग प्लांट बनाते हैं, फिर मिस्त्री के द्वारा प्लांट बनाया जाता है। कितना दिन लगता है प्लांट बनाने में? प्लांट बनाने में कम से कम महीना 1.5 महीना लगता है। और मशीनें कितने की आती हैं लगभग? मशीन कम से कम 5 लाख का आता है। 5 लाख की मशीन आती है, डेढ़ महीना समय लगता है। तो मजूरे का मजूरी, मिस्त्री मजूरी का उसका मजदूरी भी लगता है। और ऑक्शन में कितना देना पड़ता है आपको अंदाजन एक लीज का? एक लीज का मतलब पहाड़ में अगर लीज कराते हैं तो पहले 2 एकड़ का, पहले 2 एकड़ का होता था,
तो उग जाता था 5 करोड़ 6 करोड़ में, अब जाता है 1 अरब मतलब 1.25 अरब में। 5 हेक्टेयर का जो बनाया है उसमें कम से कम 1 अरब 1.25 अरब में जाता है। पुरानी वो प्रेरणा, थोड़ा उधर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है? उस तरफ थोड़ा सा, इस तरफ ही आ जाइए, थोड़ा सा इधर ही आ जाइए, थोड़ा रिस्क कम है, अंधेरा का समय है ना। हाँ आइए 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 आइए, बोलिए बोलिए बोलिए। नीतीश जी कहते हैं कि रोजगार नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, और यहाँ जो है रोहतास जिला। अरे ठीक है ठीक है, नीतीश जी बाबा हम 2 मिनट बाद आएंगे ना। अभी हमको समझना है कि पैसा कितना लगता है और पैसा कौड़ी कितना लगता है। 1-1.5 महीने का मजदूरी हो गया, मशीन का दाम कितना बताए? 5 लाख। 5 लाख जी 5 लाख और मजदूरी 1 महीने का 1.5 महीने का कितना हो गया मान लीजिए, जोड़ के अंदाजन? जमीन का फिर रॉयल्टी दिया जाता है सर। इस जमीन का रॉयल्टी देंगे रॉयल्टी दिया कितना लगभग? रॉयल्टी दिया जाता है कम से कम 10 कट्ठा आप जमीन लीजिएगा तो साल में कम 1 लाख दिया जाता है। 1 लाख तो मतलब 20 साल का लीजिए तो 20 लाख रुपए दें। 20 लाख ठीक है जी। मशीन हो गया, और फिर मजदूरी 1-1.5 महीने का कितना हो गया? अब जोड़ लीजिए सर। आप बताइए, मतलब आपको तो ज़्यादा अंदाज होगा ना। हैं बैठाने में, एक क्रशर बैठाने में कितना मजदूरी लगेगा? मजदूरी कम से कम लोहा लकड़ वगैरह और लिया जाता है तो उसमें कम से कम 3-4 लाख रुपए लग जाता है जी। और फिर और 1 अरब लगभग इस समय दाम चल रहा है नए ऑक्शन का, नए पट्टे का लगभग। नए पट्टे का 5 हेक्टेयर का। 5 हेक्टेयर के सबसे मतलब छोटा हिसाब है। ये 96 करोड़ निकला था ना जी मनीष जी, 96 करोड़। अब वो जितना आप डाक में ले जाइए आगे बढ़ करके। ठीक है, तो मतलब अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है उसमें। ठीक है, एक क्रशर में अपना क्रशर आपने लगा दिया जी, क्रशर में काम शुरू। छोटा मशीन का सर हम बात कर रहे हैं। हम समझ गए आपकी बात समझ। सबसे छोटी यूनिट पे इतना पैसा खर्च होता है, बड़ी यूनिट तो छोड़ ही दीजिए। तो हम बड़ी ये यूनिट में तो कम से कम 6 करोड़ 7 करोड़ रुपया लगता है। क्या क्या 6-7 करोड़ बड़ी मशीन बैठाने में केवल। जो झारखंड में बैठा है वो सब मशीन बैठाने में 7 करोड़ 8 करोड़ रुपया लगता है। ठीक है, अब एक सबसे छोटा क्रशर जो है आपके यहाँ मान लीजिए, ठीक है, तो हम सबसे छोटा क्रशर लगाए, मेरे यहाँ कितने लोग नौकरी करेंगे? एक मशीन पर समझ लीजिए कि कम से कम 20 लेबर काम करता है। एक मुंशी रहता है, एक दरवान रहता है। अब समझ लीजिए कि 2000 में 2200 मशीन था और 2000 के बाद 3-4 में एक मशीन पे कम से कम 25 लोग काम करते हैं। 25 लोग से ज़्यादा क्या हुआ? 25 लोग से ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो उसमें ट्रांसपोर्ट में भी जो लोग ट्रांसपोर्ट वगैरह वाले भी हैं। हाँ, तो 10,000 ट्रैक्टर चलता था सर यहाँ। क्या 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 तो बताए क्रशर के लिए ना, क्रशर मशीन पे। हाँ माइंस में अलग लोग कमाते हैं। उसके बाद यहाँ से निकलता है कतरी छोटा मोटा, अलग लोग छोटा मोटा वो 10,000 ट्रैक्टर चलता था यहाँ। लोग कमाते हैं। क्रशर कम से कम थी आपको ट्रैक्टर कम से कम 20,000 है यहाँ पर। सब आपको सब सूद ब्याज पर लेकर के सब खड़ा है आज के डेट में। तो ठीक है, मतलब पहाड़ पे काम करने वाले, माइन में काम करने वाले, ट्रकर काम करने वाले और क्रशर पे काम करने वाले। हाँ 5 लाख से अधिक एक क्रशर एक माइन में। तनी दूर में माइंस नहीं ना सर, ये कम से कम 20 किलोमीटर में माइंस है। हाँ, तो एक माइन पे पूरा लगभग 5 लाख लोग काम कर रहे हैं। बेसी उससे ज्यादा लोग। उससे ज़्यादा लोग। कितना माइन्स है कुल? माइंस तो बहुत है सर, यहाँ से धौ डांड से लेकर ताराचंडी से लेकर के बुढ़न से लेकर के 1 से 12 नंबर तक 12 गो से अधिक 14 किलोमीटर में है सर। 7 दिन में 14 किलोमीटर, 7 किलोमीटर इधर 7 किलोमीटर उधर, 14 किलोमीटर में माइंस है आपको। ये ठीक बोले 1 से 12 तक माइंस है। मतलब 12 माइन्स है टोटल। 12 माइंस है टोटल 12 माइन्स। तो बहुत अच्छी खासी जनसंख्या उस पर डिपेंडेंट है माइन्स पे। 5 लाख पार आज के टाइम में लोग 5 लाख पार 5 लाख तो एक माइन्स का हुआ ना गुरु? ना सब टोटल मिला के 12 माइन्स मिला के 5 लाख लोग की 12 माइंस 400 क्रशर यूनिट, इसको मिलाकर ट्रैक्टर ट्रक यहाँ के जितने भी व्यवसाय से जुड़े लोग हैं लगभग 5 लाख से ऊपर के यहाँ पे लोग रोजगार काम करते करते हैं। 5 लाख लोग। अब 5 लाख को अगर हम 5 से गुणा करें, क्योंकि एक आदमी कमाता है तो उसके परिवार में औसतन मतलब 4 से 5 लोग काम करते हैं, सबसे कम संख्या। आप बढ़ा दीजिए तो कई लोग परिवार में ज्यादा होते 10 हो जाते हैं, लेकिन औसतन देखें तो 25 लाख लोगों का रोजगार माइनिंग पे है। हाँ छीना गया छिन गया। हाँ, तो वही 25 लाख लोगों का रोजगार है। यहाँ सासाराम जो है जो जिला है वहाँ पे लगभग जितने भी रोजगार करने वाले थे, कपड़ा व्यवसाय हो, मिठाई बेचने वाले हों, ट्रक
का जो पार्ट्स बेचने वाले हो, चाहे छोटा दुकान हो या बड़ा दुकानदार हो, सबका रोजी रोटी मारा गया इस पहाड़ के चलते। तो 25 लाख लोग अभी क्या कर रहे हैं इस तो सब रोहतास? बाहर चले गए सर कमाने के लिए, सब बाहर, कोई महाराष्ट्र गया, कोई बम्बई गया, कोई गुजरात गया, बाहर चला गया। माइनर्स का और क्रशर्स का कितना पैसा फंसा है इस समय? लगभग एक क्रशर पे मान के चलिए 40 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट आया है सर, और 40 गुने 4 कर लिए, चौचौ के 16, मतलब लगभग कितना 16 करोड़ से ऊपर होगा। 40 लाख एक बोल रहे हो ना? हाँ 40, मतलब जो भी हो तो इतना पैसा फंसा हुआ है अभी। फंसा हुआ है। और पट्टा का पैसा वापस मिला अभी आप लोग का? नहीं, पट्टा का पैसा नहीं मिला। पट्टा का पैसा वापस नहीं मिला आप लोग का? कितना लोन लिया था बैंक से? बैंक से बहुत ही आदमी लिया है। आपके ऊपर कितना लोन है ये बताइए? हमारे ऊपर तो नहीं है अभी, हम तो मतलब कि और आदमी से लिए थे तो दे दिए हैं कुछ पैसा, कुछ लोन है, कर्जे लिए। आप बताइए। हाँ, मेरे ऊपर लोकल है, जो इंटरेस्ट पे जो लोकल लिया जाता है उसका 3-3.5 लाख रुपए हमारे ऊपर कर्ज है। और हम ये काम बंद होने के बाद हम प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत 5 लाख रुपया बैंक से लोन लिए, जिसमें हम अपना कारोबार धान बेचने का कारोबार हम स्टार्ट किए, जो कि हम जात के ठाकुर हैं और हम धान बेचना अपना स्टार्ट किए अपना पेट पालने के अरे लिए। ये कोई बात थोड़े ऐसा बात कर रहे हैं कि जात के ठाकुर हैं तो धान बेचना। कहने का मेरा तात्पर्य यह है सर कि तो नहीं सॉरी एक सेकंड, मेरा अपना नाम भूल रहा हूँ मैं, आपका नाम भूल रहा हूँ। मनीष जी, मतलब ठीक है आपकी बात सही जायज़ है, लेकिन लल्लन टॉप जाति को बराबर मानता है। जाति, हमारा कहने का तात्पर्य यह है सर कि हम व्यवसाय करते थे क्रशर का, और धान के बारे में हमको आइडिया नहीं था, और धान हम खरीद कर बेचना चालू किए, और धान जो खरीदी किए उसके बारे में हमको जीरो मतलब आइडिया था। लेकिन ये बात मानते हैं आपकी, आइडिया था, उस आइडिया में हमको ये हुआ कि हम 5 लाख का जो बैंक से कर्ज लिए उसमें हमारा पूंजी टूट गया। हम लिए 1400 रुपये धान लिए और बेचना है 1500 को, तो उसको बेच दिए हम 1300 को। कारण है कि इसमें मतलब हमको समझ में नहीं आया, हम लोग पत्थर, हम लोग मूर 1400 के लेना था 1300 के, तो ले लिए 1400 के, अब भाव है 1350 के, तब तो घाटा लगेगा। 50 रुपये घाटा लेके बेच रहे हैं। घाटा कर दिया। और उसमें ये स्थिति हुआ सर कि पहले तो हम अपना इंस्टॉलमेंट देते आए, इधर लगभग 1 साल से हमारा इंस्टॉलमेंट भी नहीं जा रहा है। ये स्थिति हुआ है, बैंक का दबाव भी हमारे ऊपर बन रहा है। और सरकार के अपने खुद उनके कुछ अपने कंसर्न्स हैं। वो कहते हैं कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन अभी भी बिहार में लोग इलीगल माइनिंग तो हो रही है ना, इससे नकारते हैं। माइनिंग हो रही है। हाँ, देखिए माइनर्स और क्रशर्स एसोसिएशन के लोग बता रहे हैं कि इलीगल माइनिंग बिहार में हो रही है, आरोप है। सरकार का क्या कहना है, सरकार के स्टेप्स क्या हैं? क्योंकि किसी भी राज्य की जो किसी राज्य का रेवेन्यू है वो एक समुचित तरीके से और एक सधे तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन एक शब्द है जिसको आप मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन आप करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग या दोहन करना होता है, जिसमें बालू है, जिसमें पानी है, जिसमें हवा है और जिसमें पहाड़ है। खासकर विंध्य की जो बेल्ट है, पूरी कैमूर रेंज है जिसमें ये पहाड़ सारे आते हैं, उनमें ये लागू भी होता है। मतलब यूपी में सोनभद्र वगैरह ज़िलों में ये माइनिंग वगैरह होती है, मिर्ज़ापुर के भी कुछ इलाकों में होती है। क्रशर्स चलाए जाते हैं कि रेवेन्यू जनरेट हो। बालू का खनन होता है, सोन नदी बिहार से गुजरते हुए बहती है, गंगा बहती है, गंडक बहती है, कोसी बहती है, बालू निकाला जाता है। क्या हुआ प्रेरणा, आपका भी गया क्या? और प्रेरणा के फ़ोन पर कॉल आ गई थी तो उनका टॉर्च बंद हो गया था, कोई बात नहीं। और इस सब के बाद शराब है, जैसे शराब से सरकारों को रेवेन्यू मिलता है, तो बिहार का रेवेन्यू कैसे आता है? क्योंकि बिहार सरकार नियुक्ति शिक्षकों की इसलिए नहीं कहती है साफ साफ कि हमारे पास पैसा नहीं है। मतलब शिक्षा मंत्री ने कहा है कि नियोजित शिक्षकों को हम कहाँ से पैसे दें समान काम समान मानदेय का, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। और रेवेन्यू के साधन शायद इस तरह से बंद हैं कि शराबबंदी है और माइनिंग पर पाबंदी है। लोग बता रहे हैं बालू पर पाबंदी है। देखिए सर कह रहे हैं बालू पर पाबंदी है। जी। और बालू अगर एथू बंद कर दिया जाए, क्या कहा कि क्या बोल हाई एथू उठाने वाला जी, पोपलेन और जेसीबी बंद कर दिया जाए तो उसमें कम से कम कुछ नहीं तो 1 लाख से बेसी मजदूर खटते थे। हाँ वो पता है, सही कह रहे हैं। यहाँ तिलौथू से लेकर के और कोइलवर तक। जी तो ये बिहार है, ये चुनाव है सर, ये बिहार है, ये चुनाव है। मैं सिद्धांत हूँ, प्रेरणा ने वीडियो शुरू किया था, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।